इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात की बारिश के बाद न्यू चट्टा बख्तावर में हर तरफ पानी ही पानी, घरों में पानी दाखिल हो गया, सामान बर्बाद हो गया, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। मारगला पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी से नालों में तुग़यानी आई। सुबह सवेरे बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया। रिहायशी इलाके से सैलाबी पानी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कुरी गाँव में सैलाबी पानी से खड़ी फसलें मुतासिर, कई मवेशी बह गए। नाले के हिफाजती पुश्ते भी सैलाबी रेले से मुतासिर हुए। बारहकहू, सवा और PHA फ्लैट्स में भी सैलाबी पानी घरों में दाखिल। मॉनसून का छठा स्पेल कल तक जारी रहेगा। आज भी जो न्यूज़ के अंदर था कि जो मारगला के साथ सोसाइटीज़ हैं वो सब के सब अंडर वाटर हैं, और इसी तरह दरियाए सवा में जो सवा सोसाइटी बनाई गई है सब पानी के आबी गुजरगाहों पे। तो क्या गवर्नमेंट हुकूमत ने इनको, इन रास्तों को, पानी की जो गुजरगाहें कुदरती हैं उनको रोकने के लिए कोई इस तरह इक़दाम किए हैं जिससे हम मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचे जा सके? इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों के साथ और दरियाए सवा में आबी गुजरगाहों में सोसाइटियां बन रही हैं, जिनकी वजह से आज भी इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब हैं। पीपल्स पार्टी के शाहिदा रहमानी ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके के ज़ेर आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। सवाल किया कि क्या हुकूमत आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज़ की तामीर रोकने के लिए कोई इक़दाम कर रही है। जवाब में मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुमलिकत शज़रा मनसब अली ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने और तजावुज़ात के खात्मे पर काम कर रही है। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करके उसे कारआमद बनाया जाएगा। पाक फौज के तर्जुमान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों और तज्जियों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आर्मी चीफ के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपने आवाज़ बुलंद की है। मैं एक ज़रूरी जायज़ा इस बात को ज़रूर लूँगा। पार्टी लेगी, पार्टी के अंदर ये मुकालमा होगा कौन कहाँ था कि हम इसका तयन कर लें। मिनिस्टर गौर नहीं कहीं नज़र आए, कल पार्लियामेंट हाउस भी नहीं थे और कहीं एहतजाज में भी नज़र नहीं आए। देखिए, सवाल तो आप उनसे कीजिए, ज़रूर उनकी भी कोई माकूल वजह होगी। PTI के एहतजाज पर सलमान अकरम राजा का अदम इत्मीनान, बैरिस्टर गौहर खुश। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि एहतजाज में लोग क्यों नहीं निकले, उस पर बानी से मुशावरत करेंगे। अगर MNAs एहतजाज में शामिल ना होने की कोई माकूल वजह नहीं बता सके तो जवाब तो देना पड़ेगा। कल का एहतजाज बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कल का एहतजाज कामयाब हुआ। अवाम सड़कों पर आए। मुल्क के 170 अजला, तमाम तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स में भरपूर एहतजाज हुआ। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि कल कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले। अरकान असेंबली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गाड़ी किला बाला हिसार के सामने रुकने के बजाय आगे निकल गई। वज़ीर आला आखिरी तकरीर किए बगैर ही चले गए। PTI कारकुनों का एहतजाज। इससे पहले हश्त नगरी में कारकुनों से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी थी, लोग निकले हैं। अब यह एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। 13 और 14 अगस्त को पार्टी क़यादत का लाहेमुल सामने आने के बाद ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का PTI अरकान की नाहली की नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद स्टे पर है। इसाक डार ने माजी में कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन वही होगी जो आइन में लिखी है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI वाले तो खुद कह रहे थे कि सबूत दिखाएं और सजा दें। अब सजाएं सुनाई जा रही हैं तो कहा जा रहा है कि सजा दी जा रही है। PTI वाले 20 दिन से एहतजाज की अपीलें कर रहे थे। 5 अगस्त को कुछ हो जाता, अडयाला जेल को ही ब्रेक कर लिया जाता और अगर लोग मौके पर पकड़े जाते तो क्या उन्हें सजा ना मिलती। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, PTI वाले तैयार नहीं होते।
पीटीआई की जरताज गुल ने पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि एटीसी फैसलाबाद ने दरखास्त गुजार की अदम मौजूदगी में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दरखास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करना चाहती हैं। हिफाजती जमानत दी जाए ताकि वो अपील दायर कर सकें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफसर शाही पर आमदन से जायद असासे बनाने और दोहरी शहरियत लेने की कोशिश करने का इंकशाफ। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स मगरमच्छ हैं जो अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं और गैर मुल्की शहरियत इसलिए नहीं ले सकते कि इलेक्शन लड़ना होता है। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के बाद लाहौर में अब पहली बार अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने SRT में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट मॉनिटर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT खुशखबरी आ रही है। तर्जुमान के मुताबिक SRT में 3 बोगियां लगाई गई हैं जिनमें 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। ट्रेन एक दफ़ा चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। कौमी असम्बली में गजा के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शाजिया मरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान आलमी बिरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इक़दामात करने का मुतालबा करता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा है कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया का गजा में इमदाद का इंतज़ाम अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम लेने का मंसूबा है। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 58 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी और जबरी कहत से यौमी 28 बच्चे कत्ल हो रहे हैं। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस की अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों से फौरी इमदाद और मुदाखलत की अपील। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गजा में जिंदगियां बचाने का मौका तेजी से खत्म होता जा रहा है। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर की इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे की रिपोर्ट्स पर शदीद तनकीद नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। हमास ने गजा की आइंदा तश्कील दी जाने वाली हुकूमती इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। हमास रहनुमा का कहना है कि हमास को गजा पट्टी की गुजरगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी हुकाम के साथ आज अमरीकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं है। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अमरीका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं और इसीलिए मोदी खामोश है।
दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकते हैं। मुकदमे का आगाज हो गया है। एक्स का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं, जबकि भारत का कहना है कि इसका मकसद गैर कानूनी मवाद पर काबू पाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। पाक ओमान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत ने कहा है कि IT, तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 6 महीने में 62,000 घरों की तामीर मुकम्मल कर ली गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक रवां साल दिसंबर में 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा कर लिया जाएगा। अपना घर स्कीम के तहत 74 अरब रुपए से जायद के बिलासूद कर्जे दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के नए मरहले का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हुकूमत, कारोबारी बिरादरी और अवाम के ताउन से मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से वफूद आएंगे। वज़ीर आला सिंध का KMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुक्काम को ट्रैफिक, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान को एक बाअसर, जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। PIMEC 2025 से ब्लू इकॉनमी के विजन को फ़रोग़ मिलेगा। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग से शहीद पुलिस इंस्पेक्टर अली हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। फायरिंग से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाँ बहक हुए थे। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक ही कार में जा रहे थे। वाक़ई की CCTV में मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को गाड़ी का पीछा करते देखा जा सकता है। वाक़ई की तहकीकात जारी है। करक में दहशतगर्दों के हमले में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए। DPO के मुताबिक गैस कंपनी की ड्यूटी पर मामूर शहीद एहलकार मामूल के गश्त पर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC एहलकारों पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। शहीद 3 एहलकारों और ड्राइवर को खिराज अक़ीदत। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। स्वात के इलाके डोबसर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की मजीद नफरी डोबसर रवाना कर दी गई। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्ज़मान की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। 2 रुकनी बेंच की अपीलों को 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने और केस मुंतकली का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रूबरू पेश करने की हिदायत। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा है कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अपील सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को फांसी की सज़ा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने सज़ा फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया था। जिला लकी मरवत में 5 महीने के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सूबे के जनूबी इलाकों में पोलियो की सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा महीने मुल्क भर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। कौमी असेंबली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि वफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के लिए क़वानीन बनाए, डिजिटल हुकूक, क़वायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दामात किए जाएँ।
लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद दुकान की छत से लोहे का बोर्ड उतार रहे थे कि बोर्ड बिजली की तारों से टकरा गया। चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स का सिलसिला जारी। लाहौर के पहले मरहले में मकामी यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ट्रायल्स के लिए बड़ी तादाद में नौजवान मकामी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। नौजवान क्रिकेटर्स सख्त गर्म मौसम के बावजूद ट्रायल्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। विमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स कल होंगे। प्रो लीग के फंड्स का 1 रुपया भी PHF को ना दिया जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि प्रो लीग के लिए 70 करोड़ रुपए दरकार हैं। कोई पैसा हॉकी फेडरेशन को ना दिया जाए। प्रो लीग के इवेंट्स की फीस PSB खुद अदा करे। खिलाड़ियों के डेली अलाउंस, गैर मुल्की दौरे के एयर टिकट्स और होटल बुकिंग भी PSB खुद करवाए। प्रो लीग में शिरकत से पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग बेहतर होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ कौमी खेल की बेहतरी चाहती है। इसराइली फुटबॉल स्ट्राइकर शॉन वीजमैन को गजा के खिलाफ बयानबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली स्ट्राइकर वीजमैन को स्पेनिश क्लब ग्रेनाडा से जर्मन क्लब फॉर्चूना डुससेल्डोर्फ ट्रांसफर होना था। जर्मन फुटबॉल फैंस के शदीद दबाव के बाद जर्मन क्लब को इसराइली स्ट्राइकर के साथ मुआहदा रोकना पड़ा। वीजमैन ने गजा के खिलाफ 200 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हसना मनाए, तो अब कराची में हो रहा है हसना मनाए। बहुत जल्द यानी अगले जुम्मे से आप देखेंगे जो हसना मनाए के एपिसोड जो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार। और कराची में भी हंसना मना है। जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज़ अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाजरीन जुमे से जियो न्यूज़ पर नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज में शो का ऐलान कर दिया।